किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बुधवार को दिल्ली बॉर्डर पर भारी नाकाबंदी की गई थी। इसके चलते दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने किसानों के आंदोलन के चलते आज भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि वाहनों की चेकिंग की वजह से दिल्ली की झील खुर्द बॉर्डर, मंडी बॉर्डर, आया नगर बॉर्डर, डीएनडी फ्लाईवे, कालिंदी कुंज, बदरपुर पल्ला, सूरज कुंड और करनी सिंह शूटिंग रेंज में ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बुधवार को दिल्ली बॉर्डर पर भारी नाकाबंदी की गई थी। इसके चलते दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने किसानों के आंदोलन के चलते आज भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि वाहनों की चेकिंग की वजह से दिल्ली के झील खुर्द बॉर्डर, मंडी बॉर्डर, आया नगर बॉर्डर, डीएनडी फ्लाईवे, कालिंदी कुंज, बदरपुर पल्ला, सूरजकुंड और करनी सिंह शूटिंग रेंज में ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बुधवार को दिल्ली बॉर्डर पर भारी नाकाबंदी की गई थी। इसके चलते दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखी गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी। कई मार्गों को बंद किया गया है, आवाजाही बंद है वाहनों की, जिससे आमजन भी परेशान है। अभी की क्या स्थिति है दिल्ली में? देखिए, यहाँ पर बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन को लेकर लगातार आम जनता की परेशानियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा, यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि ट्रैफिक की वजह से, चेकिंग की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हो सकती है, उसके रास्तों को बदला गया था। मगर अब जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आज भी इसी तरीके की प्रक्रिया जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा अपनाई जाएगी। जगह जगह चेकिंग जो है वो लगाई गई है, ताकि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करे, और इसी को लेकर चेकिंग व्यवस्था भी की जा रही है। तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और दिल्ली के अंदर 50 से ज्यादा ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर चेकिंग व्यवस्था जो है वो की गई है। बैरिकेटिंग के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो भी कहीं ना कहीं चेकिंग करती नजर आ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जाम की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। आज भी इसी तरीके की प्रक्रिया जो है वो बनी रहेगी। कल जिस तरीके से दिल्ली चलो के लिए किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था, आज कहीं ना कहीं आज भी चेकिंग की जाएगी, ताकि ये कोशिश की जाएगी दिल्ली के अंदर किसान जो है वो किसी भी तरीके से नहीं आ पाए। यहाँ पर बात करें दिल्ली के जंतर मंतर की, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के लिए 1 महीने के लिए तक के लिए तो रोक लगा दी गई है। तो यानी कि किसानों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को कुछ परेशानियां जरूर होती नजर आ रही है। जी राजीव, किसान आंदोलन अब उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 दिन के लिए आंदोलन को टाल दिया गया है, क्योंकि कल की बात करें शंभू बॉर्डर पर कल भी एक युवा की मृत्यु हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि गोली लगने से उनकी जो मृत्यु हुई है। हालांकि वहाँ हरियाणा पुलिस प्रशासन का कहना है कि एक अफवाह उड़ाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो हकीकत यही है कि वहाँ पर एक युवा की कल मृत्यु हुई है इस आंदोलन के दौरान, जिसके चलते जो है किसान नेताओं ने 2 दिन के लिए इस आंदोलन को टाल भी दिया है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से कल एक युवा की प्रदर्शन के दौरान मौत हुई, यहाँ पर कि ये भी जानकारी दी गई किसानों के द्वारा कि उसकी क्या कहते हैं, पुलिस के द्वारा जो गोली चलाई गई थी उससे मौत हुई है। मगर अभी तक हरियाणा पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया है। हरियाणा पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं गोली लगने से उसकी मौत हुई हो। दूसरा, यहाँ पर बात करें किसानों की तरफ से, अब 2 दिन के लिए जरूर प्रदर्शन को रोक दिया गया है, मगर अब 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है फिर दोबारा से किया जाएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर हरियाणा पुलिस की बात करें, तो तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गया है। कल भी हमने बिल्कुल दिखाने की कोशिश करी थी कि जगह जगह जो बैरिकेटिंग की गई है, टैंकरों का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ तक कि ये कंटेनर जो है वो लगाए गए हैं। बैरिकेटिंग बड़ी वाली जो इस्तेमाल की जा रही है, कटीले तारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके की तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो मौजूद है और आज भी
किसी तरीके की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है, जाम की स्थिति बन सकती है। उससे बचने के लिए लगातार लोगों के लिए राजीव तिवारी जी, एडवाइजरी जारी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।